हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, बट क्या उनका रिटर्न नॉर्मली नहीं बल्कि कुछ बड़ी तरह से होने वाला है। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के क्राउन जूल में होने वाले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में किसकी जीत होने वाली है। इसके अलावा इस वीक के एनएक्सटी के एपिसोड में हमें क्या कुछ बड़ी चीजें देखने को मिली। तो गाइस, सबसे पहले हम इस वीक के एनएक्सटी के एपिसोड से कर लेते शुरुआत। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, इस वीक के एनएक्सटी में काफी कुछ बड़ा होने वाला है। कोडी रोड्स देखने को मिलने वाले हैं, जॉन सीना देखने को मिलने वाले हैं, अंडरटेकर का रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो कोडी रोड्स का तो ज्यादा कुछ रोल नहीं रहा, बस वो एक दिन के लिए स्पेशल जनरल मैनेजर थे। साथ ही साथ उन्होंने ये अनाउंस किया कि आज हमें एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर स्पेशल गेस्ट रेफरी रहने वाले हैं LA नाइट और चैलेंजर होने वाले हैं डोमिनिक। मैच के बीच में हमें जजमेंट डे देखने को मिलती है, जिन्होंने ट्राई तो किया डोमिनिक को जिताने की, बट LA नाइट ने सभी को संभाल लिया एंड कोई भी टाइटल चेंज हमें देखने को नहीं मिला। वही शो पर जॉन सीना तो रिंग साइड पर रहने वाले थे, बट उससे पहले हमें उनका एक सेगमेंट देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, जहां पर जॉन सीना ब्रॉन ब्रेकर को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट जॉन सीना पर ही ब्रॉन ब्रेकर कर देते हैं अटैक। लेकिन जॉन सीना किसी तरह से काउंटर करते हैं और फाइनली हमें मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच, जहां पर जॉन सीना तो रहने वाले थे कार्मेलो हेस के साइड पर, ब्रॉन ब्रेकर के साइड पर हमें देखने को मिलते हैं पॉल हेमन। और गाइस, पॉल हेमन ने बिल्कुल ब्रॉक लेसनर की तरह से इंट्रोड्यूस किया ब्रॉन ब्रेकर को एंड देखकर लग रहा है शायद से ब्रॉन ब्रेकर हो सकते हैं नेक्स्ट पॉल हेमन गाय। बट बात कर ली जाए मैच के एंड में क्या कुछ हुआ, तो ब्रॉन ब्रेकर हमें स्टील स्टेप से अटैक करने की कोशिश करते हुए दिख रहे थे कार्मेलो हेस पर, लेकिन जॉन सीना में ऐसा नहीं करने देते। तभी वहां पर हमें सोलो सिक्वा देखने को मिलते हैं और सोलो सिक्वा के अटैक करने से पहले ही जॉन सीना उन पर स्टील स्टेप से कर देते हैं अटैक और दोनों लड़ते लड़ते चले जाते हैं बैक स्टेज। और इस चीज से ब्रॉन ब्रेकर तो हो ही जाते डिस्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से कार्मेलो हेस की हो जाती है इस मैच में जीत। बट मैच के बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर गुस्से में अटैक करते हुए दिखते हैं कार्मेलो हेस पर। तभी गाइस वहां पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है और किसी का नहीं बल्कि अंडरटेकर का। वो हमें डेड मैन वाले गिमिक में नहीं बल्कि अमेरिकन बैडएस वाले गिमिक में देखने को मिले। और जैसा कि ब्रॉन ब्रेकर अपने आप को बैडएस बोलते, उसी का जवाब देने के लिए अंडरटेकर आए थे कि अभी भी रियल ओल्ड बैडएस वही है एंड वो आकर हमें अटैक करते हुए दिखते हैं ब्रॉन ब्रेकर पर। सो शायद से ये अंडरटेकर की वन टाइम अपीयरेंस ही है, बट हाँ, अगर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस अंडरटेकर का मैच होता है तो डेफिनेटली से ये काफी बड़ी थिंग होगी, क्योंकि WWE ब्रॉन ब्रेकर को देख रही है नेक्स्ट बिग थिंग की तरह। और हाँ, आप सबको बता दूं ब्रॉन ब्रेकर सिर्फ 25 इयर्स के ही है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म में WWE को काफी ज्यादा फायदा कर सकते हैं। सो गाइस, यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के NXT के एपिसोड में देखने को मिली। वैसे आपको सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा NXT में, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि क्राउन जूल पेपर व्यू में होने वाले सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में हमें किसकी जीत होते हुए दिखने वाली है। तो गाइस, सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद पहली बार एक ऐसा नेम आया है जो कि एक बड़ा नेम है, जो कि लोगों को लग रहा है कि हमें चैंपियन बनते हुए दिख सकता है। सो बात कर ली जाए कि क्या सच में हमें ड्रू मैकिंटायर हराते हुए दिखने वाले सेथ रॉलिंस को एंड वो बनने वाले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्राउन जूल के पेपर व्यू में। देन गाइस, इसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि रिसेंटली अपडेट निकल कर आई थी कि सेथ रॉलिंस हमें रेसलमेनिया 40 में भी जाते हुए दिखने वाले हैं एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और उनका एंड CM पंक का मैच लगातार टीज हो रहा है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, तो ये बात साफ है CM पंक के रिटर्न करने तक सेथ रॉलिंस रहने वाले एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एंड शायद से CM पंक ही वो सुपरस्टार होंगे जो कि सेथ रॉलिंस से लेंगे उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इसलिए ड्रू मैकिंटायर के हाथ शायद से फिर से नहीं लगने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप इस बार ब्लड लाइन की नहीं बल्कि जजमेंट डे की वजह से हमें देखने को मिल सकता है। वैसे आपके अकॉर्डिंग एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कौन ज्यादा बेटर है, सेथ रॉलिंस या फिर ड्रू मैकिंटायर, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या इस स्मैकडाउन में रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है कुछ बड़ी तरह से। देन जैसा कि फाइनली 2 महीने बाद इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और उनके रिटर्न के बाद तो सब कुछ हो ही जाएगा क्लियर कि उनके साथ नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है। एंड WWE ऐसा एडवर्टाइज करिए जो फास्ट एंड पेपर व्यू में हमें सोलो सिक्वा एंड जिमी ऊसो मैच हारते हुए दिखे जॉन सीना एंड LA नाइट के अगेंस्ट, उसे वो करने वाले एड्रेस। बट आप सबको पता ही है अभी तक रोमन रेंस ने ऑफिशियली परमिशन नहीं दी है जिमी ऊसो को ब्लड लाइन ज्वाइन करने की। और इतना ही नहीं गाइस, हमें पॉल हेमन तो NXT के एपिसोड में देखने को मिले ही थे। उनका बैक स्टेज रॉक की डॉटर एवा रेन के साथ एक सेगमेंट भी देखने को मिलता है, जहां पर वो ब्लड लाइन की लोगों की तरफ कर रहे थे इशारा, यानी कि गाइस पॉल हेमन एवा रेन को ज्वाइन करने बोल रहे थे ब्लड लाइन को। और जैसा कि आप सबको पता ही है
रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच तो रूमर्ड ये रेसलमेनिया 40 में भी हो सकता है। रॉक की डॉटर इस चीज में बड़ा रोल प्ले करे एंड वो ऐसी पहली फीमेल सुपरस्टार बने जो कि ज्वाइन करे ब्लड लाइन को। और इस चीज को हो सकता है रोमन रेंस एंड पॉल हेमन हमें एड्रेस भी करते हुए दिख जाए, और जब रोमन रेंस 2 महीने बाद आ रहे हैं देन उनके पास कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन रहने वाला है कि आखिरकार वो 2 महीने क्यों गायब थे, वो क्या कर रहे थे। तो हो सकता है वो हमें एक न्यू ब्लड लाइन के मेंबर को लाते हुए दिखे स्मैकडाउन में। एवरन तो हो ही सकती है, बट अभी और भी कई सारे नेम रूमर्ड है। सबसे टॉप पर तो चल रहे उमागा के सन जीला फाटू, जो के फाटू के भी नेम की रूमर्स आ रहे हैं, और जे उसो के जाने के बाद ब्लड लाइन थोड़ी खाली खाली तो लग रही है। हो सकता है रोमन रेंस हमें ब्लड लाइन में कुछ और मेंबर्स ऐड करते हुए दिख जाए। और जैसा कि अपडेट्स के अकॉर्डिंग तो उनका एंड जॉन सीना का मैच ही होने वाला है क्राउन जूल के पेपर व्यू में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। सो वो एंड जॉन सीना जरूर से इस वीक के स्मैकडाउन में आमने सामने हमें आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो, रॉक की डॉटर एवरन ब्लड लाइन में ऐड हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।